हेलो नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समुच्चय। तो किसी भी चैप्टर की प्रश्नावली हल करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि समुच्चय क्या होता है और समुच्चय में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके आधार पर प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, इसके बारे में जानकारी कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेट। देखो यहाँ पे समुच्चय हिंदी का शब्द अगर आप ध्यान देंगे तो हो सकता है आपको लगे कि किस चीज़ की बात हो रही, लेकिन सेट्स अगर जो आप इंग्लिश में देखें तो सेट जैसे चूड़ियों का सेट होता है और क्या कहेंगे जैसे फूड वगैरह के सेट आते हैं और उसमें साथ में जैसे आपने किट वगैरह कहते होंगे तो वो भी सेट होता है। तो सेट में आती हैं, जैसे इसमें गणित में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम संख्याओं के सेट्स की बात करेंगे। जैसे एक प्रकार की जो संख्याएं होंगी उनको एक समुच्चय या सेट कहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए, इनको अगर जो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर जो हम बात करें देश में नदियों का समुच्चय होगा, ऐसे ही संख्याओं में अगर जो देखेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह बिंदुओं का, अभाज्य संख्याओं का संग्रह। तो ये सभी क्या होते हैं, समुच्चय। अब इस चैप्टर में आपको सभी प्रकार की संख्याएं पता होनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर में संख्याओं के नाम आएंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, प्रमेय संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो इसके लिए हमको क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि सभी संख्याएँ होती क्या हैं। अगर जो आपको सभी संख्याओं के प्रकार नहीं पता तो इस चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको जाके आप देख सकते हैं। संख्याओं के प्रकार नाम से सर्च करेंगे, आपको प्लेलिस्ट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वहाँ भी नहीं मिलता है तो 9th की क्लास की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा वो चैप्टर। चलिए, तो यहाँ पे जैसे एक उदाहरण लिया गया है कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। अगर जो हम लिखें तो विषम संख्याएँ क्या होंगी, 1 3 5 7 9 ऐसे करके संख्याएँ जो होंगी जो 2 से भाग नहीं होती वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएँ कहलाती हैं। तो विषम प्राकृतिक संख्याएँ ये यहाँ पे आपकी दी हुई है। इनका अगर जो समुच्चय को कहेंगे विषम संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें जो स्वर होते हैं उनका समुच्चय, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज जैसे समबाहु, समद्विबाहु, और विषमबाहु, समकोण, ये सभी क्या है, कोणों के समुच्चय हो जाएंगे। ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड किसके कितने होते हैं, जैसे 210 के ये अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड करना आपको आता होगा। तो इस प्रकार से अगर जो हम बात करेंगे कि इनका एक संग्रह बना ले या एक जगह पे कलेक्ट कर लें सबको, तो वो क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सिंबल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आपको याद करना होता है। तो इनको याद नहीं करना, ये सिंबल जो है अंग्रेजी में अगर जो इन्हीं संख्याओं के नाम लिखेंगे तो पहला लेटर है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्याओं को कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहते हैं इसीलिए यहाँ पे n। पूर्णांकों को z से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे तो इसको कहते हैं होल नंबर, इंटीजर नंबर कहते हैं इसको। पूर्णांकों को कहते हैं इंटीजर नंबर, पूर्ण संख्याओं को कहते हैं होल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 3 5 जो हम पढ़ते हैं, और होल नंबर में क्या होता है, पूर्ण संख्याओं में 0 भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसको कहते हैं। तो यहाँ पे इसको कैपिटल N से लिखते हैं, पूर्णांकों को कैपिटल Z से लिखते हैं, इसको इंटीजर बोलते हैं, INTE। और उसमें Z जो है, आप Z को ऐसे इंटीजर Z से याद रख सकते हैं कि पूर्णांकों के समुच्चय को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करेंगे। परिमेय संख्याओं को Q से रिप्रेजेंट करेंगे, रेशनल नंबर बोलते हैं। P/Q लिखते हैं ना, तो वहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं कि Q से अगर जो किसी समुच्चय को प्रदर्शित करना है तो कैपिटल Q से परिमेय संख्याओं के। वास्तविक संख्याएँ रियल नंबर, रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक मतलब क्या है, रियल, तो इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे। अब पूर्णांकों को Z से, धन पूर्णांकों को याद रखेंगे, पॉजिटिव है तो Z प्लस से। धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय को प्लस Q मतलब Q प्लस से। और धन वास्तविक संख्याओं को, तो देखो धन धन सब में लगा हुआ है, धन का मतलब होता है पॉजिटिव, इसीलिए सब पे देखो तीनों पे पॉजिटिव का साइन लगा दिया है। और पूर्णांक Z से, परिमेय Q से और वास्तविक R से, उन्हीं के ऊपर प्लस का चिन्ह लगा दिया है। तो इस जैसे भी समुच्चय अगर जो आप दिया हो यहाँ पे, उदाहरण के लिए एक समुच्चय लेते हैं, जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4 डैश डैश डैश
ये संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है, तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो लिखेंगे ये n संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, ऐसे ही पूर्णांकों का समुच्चय, तो उसमें प्लस माइनस और जीरो भी सम्मिलित होगा। जैसे हम लिख दें -3 -2 -1 0 फिर +1 +2 इधर इनफाइनाइट तक और इधर भी इनफाइनाइट तक, तो वो पूर्णांकों का समुच्चय कैपिटल Z बराबर लिख देंगे। Q बराबर लिखेंगे परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो इसको लिखेंगे आप P/Q के रूप में जितनी संख्या आप लिख सकते हैं उनका समुच्चय। जैसे उदाहरण के लिए अगर जो मैं कहूँ 1/2 2/2 3/2 इस प्रकार से संख्याएं लिख दी, तो ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे जो टेबल दी हुई है इसको आपको याद रखना है, और मैंने बता दिया कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि समुच्चय को कैसे लिखा जाएगा। तो समुच्चय को लिखने की दो विधियां हैं। कोई भी सेट किस प्रकार से लिखा जाएगा उसको लिखने की दो विधियां हैं। एक है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा है समुच्चय का निरूपण। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं रोस्टर को। ठीक है, तो रोस्टर रूप में क्या लिखते हैं कि कोई भी संख्या को एक कोष्टक होगा, ये इसके अंदर अगर जो लिखेंगे तो इसको कहते हैं रोस्टर रूप। ठीक है, जितने भी अवयव होंगे किसी भी समुच्चय में, जैसे अगर जो मैं कहूँ कि कोई जो है रियल नंबर्स का समुच्चय है या नेचुरल नंबर्स का समुच्चय ले लेते हैं, जैसे कि या सम संख्याओं का समुच्चय आप ले सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ से पूर्णांकों का समुच्चय है, उसमें संख्याएँ दी हुई हैं 1 2 3 4 कुछ ऐसे करके और 0, तो ये हो गया अपनी टोटल नंबर्स हो गए। ठीक है, अब इसको अगर जो हमको लिखना है रोस्टर रूप में, तो ऐसे जब लिखा गया है तो इसको कहते हैं रोस्टर रूप। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर कोष्टक में लिखा है, मझले ब्रैकेट में, तो कोष्टक रूप कहलाएगा। इसमें आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है उस पर ध्यान देते हैं। देखो, अवयवों के बीच में अर्धविराम द्वारा पृथक किया गया है। देख लो यहाँ पे उदाहरण है 2,4,6 मझले कोष्टक के भीतर लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया है 7 से कम सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय का रोस्टर रूप दिया है। ठीक, आगे देखो, संख्या 42 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को अगर जो लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब इसको लिखने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि 42 को कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याएं विभाजित करेंगी। तो उसके लिए उसके अभाज्य गुणनखंड किए जाएंगे, फिर वहाँ से उसके फैक्टर निकाले जाएंगे, तो ये सभी संख्याएं प्राप्त होंगी। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, सबको पता है स्वर A-E-I-O-U होते हैं, तो उनके समुच्चय को इस प्रकार से लिखा जाएगा। विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अनंत तक होंगी विषम, तो 1 3 5 7 9 ऐसे डॉट 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 अंत बिंदु तक लिखे जाएंगे, तो उस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है अपना समुच्चय निरूपण की। देखो, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि रोस्टर में कि अगर कोई संख्या 2 बार आई है, या जैसे यहाँ पे उदाहरण में लिखा गया है स्कूल, तो इसमें ओ 2 बार आया है, तो इसका रोस्टर रूप जब लिखेंगे ना तो ओ को एक ही बार काउंट करेंगे, 2 बार काउंट नहीं करते हैं। दूसरी विधि समुच्चय निर्माण विधि, इसमें क्या करते हैं, देखो रोस्टर रूप में हमने क्या किया था कि उसको ब्रैकेट में लिख दे रहे थे, इसको यहाँ पे क्या करते हैं समझाते हुए लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, अगर जो हम इंग्लिश के स्वरों की बात करेंगे तो इसको V से निरूपित करेंगे समुच्चय को लिखते समय, और लिखेंगे X सच दैट अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो यहाँ पे लिखा है X बिलोंग करता है इस प्रकार से है, मतलब X इस प्रकार से है, सच दैट का मतलब इस प्रकार से है। X इस प्रकार की कह लो कि संख्या है या एक सेट है जिसमें X जो है क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अब इसमें इस प्रकार से है, मतलब तो कोई भी स्वर हो सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला में जितने स्वर हैं इनमें से कोई भी स्वर हो सकता है X। तो जब पूरे स्वरों को लिखना होगा रोस्टर रूप में तो इस प्रकार से उसको लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसा ही अगर जो मैं कहूँ कि X जो है समुच्चय लिखिए 2 से लेके 10 तक की वर्गों का, तो जब वर्गों को लिखेंगे तो लिखेंगे X इस प्रकार से है कि x स्क्वायर, और x का मान क्या है, लेस देन या सॉरी ग्रेटर देन लिख दिया, लेस देन क्या है 10 है, तो 10 से छोटा है, और x इस प्रकार से है कि x स्क्वायर के मान के बराबर है। उसको 2 4 6 8 10 इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसको ब्रैकेट में मछली वाले बंद कर देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको सही से अगर जो लिखा जाएगा तो देखो यहाँ पे संख्याओं की, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के बारे में बात करी गई है ए। तो इसको लिखेंगे, देखो सभी x के समुच्चय का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे x के लिए अगर जो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय की बात करी तो इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं, x सभी x का समुच्चय जहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है और x का मान 3 और 10 के बीच में। पढ़ेंगे इस प्रकार से बट लिखेंगे ऐसे। इंग्लिश में इसको कहते हैं x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है यहाँ पे, वेयर x बिलोंग्स टू 3 to 10, ठीक है। या फिर इसको ये कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। तो ये हो गया श्रेणीबद्ध रूप कह लें, ठीक है। अब इन्हीं पे आधारित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक जो है रोस्टर रूप में, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन आया, इस समीकरण को क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक, या फिर श्रेणी रूप में लिखना होगा, ठीक है। समुच्चय के निर्माण की दो ही विधियाँ हैं, हमने दोनों डिस्कस करी। यहाँ पे देखिए दो विधियाँ थी, रोस्टर रूप, सारणीबद्ध रूप या समुच्चय निर्माण विधि। तो निर्माण रूप में उसका एक्सप्लेन करते हैं और रोस्टर रूप में केवल ब्रैकेट में संख्याओं को लिख दिया जाता है। तो रोस्टर रूप में पूछा है तो यहाँ पे ये रहा इसका रोस्टर रूप। समीकरण के हल की x का मान जो भी आया उसको मझले ब्रैकेट में लिख दिया तो वो रोस्टर रूप हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक समुच्चय रूप दिया हुआ है और रोस्टर रूप में लिखना है। कभी क्या होगा कि रोस्टर रूप दिया होगा और समुच्चय रूप में लिखना होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आप जब आपको इसको हल करते समय संख्याओं के प्रकार तो कंपलसरी है, आपको पता ही होने चाहिए, वर्ग भी पता होने चाहिए। अगर जो वो नहीं पता है तो आप इन सवालों को समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर जो आपको युद्ध में लड़ने जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि युद्ध किस क्षेत्र में हो रहा है। अब मान लो ज़मीन पे युद्ध हो रहा है, तुम वहाँ पहुँच गए कि भैया जी चलो जहाज़ लेके, तो जहाज़ तो पानी में ही चलेगा, ज़मीन पे तो जाएगा ही नहीं। तो इसी प्रकार से आपको जिस चीज़ की जानकारी है जिस क्षेत्र में, उसके हिसाब से आपको चलना है। तो अगर जो आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो आपको सभी प्रकार की संख्याएं पता होनी ही चाहिए, ठीक है, कंपलसरी है। पूर्णांक क्या होता है, धन पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक होता है, प्राकृतिक संख्या होती है, धन पूर्णांक संख्याएं, ये सभी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये सभी प्रकार की संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। उसमें भी भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर का मान 40 से कम है, इसको रोस्टर रूप में लिखिए। तो अब ये ना पता हो मान लो किसी को कि धन पूर्णांक क्या होती हैं, तो ये सवाल कर ही नहीं पाएगा। अब जिसको पता है कि धन पूर्णांक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। अब ये कह रहा है कि x इस प्रकार है कि x धन पूर्णांक है और x स्क्वायर का मान जो है 40 से कम है। x का मान क्या है, मतलब x स्क्वायर करें, जो भी संख्या हो उसका स्क्वायर करें और 40 से कम रहे। तो हमको ये इतनी संख्याएं लिखनी है धन पूर्णांक जो का वर्ग करने पर 40 से कम रहे। तो हम लिखेंगे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग। अब देखो 10 का वर्ग तो सबको ही लगभग पता ही होते हैं, वर्ग तो पता ही होने चाहिए। यहाँ पे 1, 4, यहाँ पे 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49। अब देखो 49 जब पहुँचेंगे तो 49 क्या होता है, 49 कम होता है, 40 से तो अधिक है और 49 तक हमको जाना नहीं, हमको जाना है 40 तक। तो 36 तक जाएंगे, 36 तक ही जाना है। तो 36 तक जाने के लिए 6 संख्याएं चाहिए, उनको रोस्टर रूप में लिख दिए, हल हो गया। अब यहाँ पे देखो इस वाले प्रश्न को अगर जो हमको करना है, मान लो इस प्रकार का कोई प्रश्न हुआ 1 4 9 16 25। तो यहाँ पे अगर जो आप देखेंगे तो पाएंगे कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 16 का वर्ग 4 होता है, 25 का मतलब वर्गमूल जो है इसका उल्टा बोलते हैं, जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि ये जो संख्याएँ दी ना ये सभी वर्ग संख्याएँ हैं। तो यहाँ पे वही लिखना है हमको कि x इस प्रकार से है कि x एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। x क्या है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। अब अगर जो यहाँ पे लिखा होता बस 25 तक, तो हम कहते हैं कि x
वर्ग तो है ही, और एक्स स्क्वायर का मान इक्वल टू और लेस देन 25 है। ठीक है, इक्वल टू और लेस देन 25 है। एक्स स्क्वायर का मान 25 के ऊपर नहीं जा रहा। अगर जो ये ब्रैकेट यहीं बंद होता है, बट डॉट डॉट है, इसका मतलब संख्याएं आगे तक जा रही हैं, इसीलिए इसको नहीं लिखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इस चैप्टर में चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आप, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखो यहाँ पे एक और उदाहरण है, इसको भी समझ लेते हैं तो आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखो प्रिंसिपल लिखा गया है, नहीं प्रिंसिपल नहीं लिखा, यहाँ पे जो संख्याएं दी हैं PRINCAL, तो ये सभी संख्याएं दी गई हैं। ठीक, इनको रोस्टर रूप में लिखा गया है। तो प्रिंसिपल की जो स्पेलिंग होती है उसमें P 2 बार आता है। ठीक है, P कितनी बार आता है? 2 बार। तो उसी का यहाँ पे रोस्टर रूप समुच्चय दिया हुआ है। वही यहाँ पे देखो सोल्यूशन कहाँ दिया होगा, ये रहा। देखो प्रिंसिपल का ही रोस्टर रूप है, इसमें देखो P 2 बार आया है, I 2 बार आया है। अब कुछ वर्ड मीनिंग पे भी आधारित प्रश्न है। प्रिंसिपल वर्ड मीनिंग ही आपको नहीं याद आ रही होगी, तब भी आप इसको नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए इस चैप्टर को प्रारंभ करते समय। जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं इस वीडियो में हमने उनको डिस्कस कर लिया है। अगर आपके अभी भी कोई प्रश्न रह गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मेल करके पूछ सकते हैं। नोट्स वगैरह के लिए या अन्य किसी भी सब्जेक्ट की या इससे रिलेटेड इस वीडियो में अगर जो आपको कोई समस्या है तो उनको आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि मुझे सुधार करने का भी मौका मिलेगा, प्लस मैं कोशिश करूँगा इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।